हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एक्सेल निंजा। कई बार इंटरव्यू में एक्सेल से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका आंसर मालूम होते हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते और इसका एक कारण हो सकता है जो मैं समझता हूं, क्वेश्चन के लॉजिक के बजाय फंक्शन के बारे में सोचना कि कौन सा फंक्शन यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज के इस वीडियो में ऐसे ही एक ट्रिकी क्वेश्चन को लेकर आया हूं जिसे हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे। यहां मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। अब हर नंबर के सामने इनका टोटल चाहिए। जैसे यहां होगा 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1, यानी इसका रिजल्ट हमें 15 मिलना चाहिए। यानी इस सेल के अंदर दिए गए हर एक इंडिविजुअल नंबर का टोटल करने पे क्या रिजल्ट आएगा वो हमें यहां पे लाना है। तो इसे कैसे करना है और इसमें कौन कौन से फंक्शंस यूज होंगे और उन फंक्शंस को यूज करने का पीछे का लॉजिक क्या है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सेल में टोटल सिर्फ सेल में लिखे गए पूरे नंबर का ही कर सकते हैं, जबकि यहां हमारे पास सेल के अंदर दिए गए हर एक डिजिट का टोटल चाहिए। तो सबसे पहले इन सभी डिजिट्स को जो एक सेल के अंदर दिए गए हैं इन्हें हमें अलग अलग सेल में स्प्लिट करना होगा, अलग अलग करना होगा। और इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप ऑफिस 365 या 2021 वर्जन के एक्सेल में काम कर रहे हैं तो वहां सम फंक्शन के साथ सीक्वेंस, मिड और लेन का यूज कर सकते हैं। वहीं एक्सेल के पुराने वर्जन में सम की जगह सम प्रोडक्ट और सीक्वेंस की जगह रो और इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेल के पुराने वर्जन में ये काम कैसे करेगा। यहां लिखेंगे इक्वल टू मिड और ये पूछ रहा है टेक्स्ट, क्योंकि ये जो मिड फंक्शन है एक्सेल के टेक्स्ट ग्रुप का फंक्शन है जो किसी भी टेक्स्ट के बीच से कुछ पार्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। इसके साथ दो और फंक्शन होते हैं, लेफ्ट और राइट। आप इनकी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ मिड के लिए जो हमें टेक्स्ट देना है वो इस नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देना है स्टार्ट नंबर और उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के किस पोजीशन से कितने कैरेक्टर को हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो हमें हर एक पोजीशन से एक एक डिजिट को अलग करना है। तो फिलहाल यहाँ स्टार्ट नंबर में लिखेंगे नंबर 1 और नेक्स्ट आर्गुमेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर में भी नंबर 1 ही इंपुट करेंगे और इंटर करने पे हमें पहला नंबर मिल गया 6। अब हमें चाहिए दूसरा नंबर, जिसके लिए मिड के अंदर स्टार्ट नंबर में अब की बार नंबर 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 ही रहेगा, क्योंकि हमें हर एक पोजीशन से एक ही कैरेक्टर चाहिए, एक ही नंबर चाहिए। तो यहां देखने वाली बात यह है कि मिड के अंदर हम जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, स्टार्ट नंबर चेंज कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हर बार कैसे चेंज हो। तो अगर किसी सेल में 1:4 लिखें तो नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक की रो सेलेक्ट हो जाती है। अगर इसी को हम रो फंक्शन के अंदर इनपुट कर दें तो सिलेक्टेड रो नंबर का हमें काउंट मिल जाता है। बस इसी कंसेप्ट को हमें फॉलो करना है, जहां हम रो नंबर लाने के लिए जो हमने 1:4 लिखा है, इसको लाने के लिए इनडायरेक्ट फंक्शन के साथ लेन का यूज करेंगे। यहां पे लिखा इक्वल टू रो और इसके अंदर देंगे इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर देंगे नंबर 1, ये जो हमारा हो गया स्टार्टिंग नंबर ऑफ रो हो गया, कॉलन और डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब यहां पे लगाएंगे एंड और देंगे लेन और इसमें इस नंबर वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये लेन फंक्शन किसी भी सेल में दिए गए कैरेक्टर की लेंथ बताता है। जैसे ये नंबर 4 डिजिट का है तो यहां हमें रिजल्ट 4 मिलेगा। वैसे यहां लेन की जगह सिर्फ नंबर 4 भी दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी सेल में नंबर की लेंथ बराबर ना हो, यानी किसी में 3 डिजिट हो, किसी में 2 डिजिट हो सकता है, किसी में 5 या 6 डिजिट हो सकते हैं, इसलिए यहां लेन का यूज करना जरूरी हो जाता है। अब यहां 3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पहला लेन का, दूसरा इनडायरेक्ट का और तीसरा रो का। अब करते हैं इंटर, तो हमें 1 से 4 तक का सीरियल नंबर मिल रहा है। क्योंकि मैं एक्सेल के 365 वर्जन में काम कर रहा हूं जिसके अंदर डायनेमिक एरे होता है, इसलिए यहां रेंज ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो गया। एक्सेल के पुराने वर्जन में आपको सिर्फ 1 ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक एरे फॉर्मूला है। अब इसी को यहां से कॉपी करते हैं। अब इस मिड के अंदर स्टार्ट नंबर की जगह पेस्ट कर दें तो आप देख सकते हैं कि इस सेल के सभी नंबर अलग अलग सेल में स्प्लिट हो चुके हैं। अब हमें इन सबको सम या सम प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर ले लेना है।
अगर आप सम फंक्शन का यूज करेंगे तो नॉर्मल इंटर की जगह कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना होगा। वहीं सम प्रोडक्ट का यूज करने पे नॉर्मल इंटर प्रेस करने से ही आपको इन सभी नंबर्स का टोटल मिल जाएगा। लेकिन ये क्या, यहां तो जीरो आ रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे हमने यूज किया है मिड और लेन का फंक्शन, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों ही फंक्शन टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं, और अगर किसी नंबर के ऊपर इन टेक्स्ट ग्रुप फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो उस नंबर की प्रॉपर्टीज भी टेक्स्ट हो जाती है और टेक्स्ट के ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कई तरीके हैं। या तो आप यहां पे मिड के लास्ट में मल्टीप्लाई बाई 1 कर दें या प्लस 0 कर दें, या मिड के स्टार्टिंग में 2 बार माइनस का साइन लगा दें। अब करते हैं इंटर और हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। अब इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और इन सभी सेल के अंदर दिए गए इंडिविजुअल नंबर का टोटल हमें मिल जाएगा। अब ये तो हुआ एक्सेल के पुराने वर्जन में जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब अगर आपके पास ऑफिस 365 या ऑफिस 2021 है तो वहां रो और इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज नहीं करना पड़ेगा। इसके जगह हम यूज करेंगे सीक्वेंस फंक्शन का। यहां पे लिखते हैं इक्वल टू मिड, टेक्स्ट के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, स्टार्ट नंबर में देंगे सीक्वेंस, और इसके अंदर होगा लेन जिसमें इस B3 सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, लेन एंड सीक्वेंस का, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर में देंगे 1 क्योंकि हमें हर एक पोजीशन से एक ही कैरेक्टर चाहिए। लास्ट में मिड का भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 1। अब इन सब को हमें सम फंक्शन के अंदर ले लेना है और इंटर करने के बाद इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब अगर कल को यहाँ पे कोई नंबर चेंज होता है तो आपका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो इस तरह आप किसी भी सेल में दिए गए इंडिविजुअल डिजिट्स का टोटल कर सकते हैं। आई होप आप यहाँ बताए गए एग्जाम्पल को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।